नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साशिनम जैनम जयतु साशिनम वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि पाहुड मेणमो सुधकेवली मणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ और इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा 49। गाथा का जन्म इस प्रश्न से हुआ कि जब ये अध्यवसान आदि भाव जीव नहीं है तो आप तो हमें वो एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है ये बता दीजिए, जिसकी अनुभूति करने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, जिसकी अनुभूति ही सुख का कारण है, जो ही जो कार्य सिद्ध पर्याय के प्रकट होने का कारण है। तो ऐसा वो कारण परमात्मा, कारण समय सार, कारण नियम सार, इन सब शब्दों से कहा जाने वाला उस आत्मा के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और ये ऐसा टंकोत्कीर्ण स्वरूप है जो न सिर्फ द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में बल्कि कर्णानुयोग की सबसे प्रसिद्ध टीका सठ खंडागम ग्रंथ की टीका धवला में भी इस गाथा को उद्धृत किया। चरणानुयोग के ग्रंथों में जहां कहीं प्रसंग आता है तो वहां पर भी इसको कोट किया गया है। तो अनेक स्थानों पर इस गाथा को प्रस्तुत किया, क्योंकि इस परमार्थ स्वरूप जीव को जाने बगैर कल्याण नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। तो ऐसा ये टंकोत्कीर्ण ज्ञायक का स्वरूप यहां पर कहा है। बीच में अपना गैप हुआ है तो थोड़ा सा 5-1 मिनट में पुरानी बातों को याद करके फिर अपन टीका में और आगे चलेंगे। एक बार पुनः इस गाथा को पढ़ते हैं और याद करने वाली गाथा है, बार बार पढ़ते रहें, गुनगुनाते रहें तो याद हो ही जाएगी। अरस मरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहनम जीवमण दिट्ठ संठाणम। अनुवाद: जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्याप्ति विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका, ग्रहण नहीं है लिंग से। देखो, जैसा कि हमने पूर्व की गाथाओं में ये विषय देखा था, समय सार तो बस एक ही काम कर रहा है, भले उसे कहने के तरीके बदलते जा रहे हैं। और वो इतना है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इनसे भिन्न, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से होने वाली विभिन्न अवस्थाओं से भिन्न एक शुद्ध आत्मा को दर्शाना। और वो कैसे दिखेगा कि उसका एक अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव,
इन 3 प्रकार के दोषों से रहित लक्षण हमारे पकड़ में आ जाए और उस लक्षण के माध्यम से हम लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो जो गलत लक्षण है उन गलत लक्षणों का निषेध करना भी जरूरी होता है। तो इसलिए जो पूर्व की हमने गाथाएं पढ़ी थी, गाथा 20, गाथा 21, गाथा 22, वहां पर तो जो इस देह से पृथक भिन्न है उनसे भेद विज्ञान कराया था। कौन कौन सी चीजें हैं? देह से पृथक भिन्न, सचित्त, अचित्त और मिश्र 3 पदार्थ कहे थे ना। ये 3 मैं नहीं, ये मेरे नहीं, ये भूतकाल में मैं नहीं, वर्तमान में मेरे नहीं, भविष्य में मेरे नहीं। तो इन तीनों से तीनों कालों का भेद विज्ञान कराया था। तो ये तो कौन से पदार्थ हो गए? मुझसे बाहर वाले। अब एक और जो लक्षण का भ्रम होता है, ये तो बहुत स्थूल बात हो गई। अब हम इतने आगे निकल आए हैं इन गाथाओं को पढ़ते हुए, इस बीच में हम जीव का त्रिकाली लक्षण भी पढ़कर आ चुके हैं, सार्वभौमिक सार्वकालिक लक्षण पढ़कर आ गए हैं। कौन सा? 36 और 37 नंबर की गाथाओं में, 38 नंबर की गाथा में, जहां पर ये कहा था उपयोग केवल एक में, ये मोह मेरा कुछ नहीं, धर्मादि मेरे कुछ नहीं, और क्या कह दिया था? उपयोग केवल एक उपयोग मेरा लक्षण है। थोड़ा सा और पीछे की बात आपको याद कराऊं। गाथा नंबर 23, 24 और 25 में एक चुटकी टाइप की ली थी आचार्य कुंद ने। उन्होंने कहा था कि ये परद्रव्य मेरा तब होगा जब मैं पुद्गल हो जाऊं, ऐसा कह के आए थे ना। देखो वो मैंने गाथा खोल रखी है यहाँ पे। यदि सो पुग्गल दव्य भूदो जीवत्तमागदम इदरम तो सक्को वत तुमजे मज्जमिणम पुग्गलम दव्वम। इस पुद्गल द्रव्य को मेरा तब कह सकते हैं जब जीव पुद्गल हो जाए। तो जीव पुद्गल नहीं होता ना, तो तुम कैसे कहते हो कि ये परद्रव्य मेरा है? तो एक बहुत अच्छी युक्ति का प्रयोग पूर्व में उन्होंने किया आचार्य ने, कि तुम्हें पुद्गल होना पड़ेगा पुद्गल को अपना बनाने के लिए। तो बात यहां पर एक तरह से पूरी हो गई थी, लेकिन इतने से में हमें समझ में नहीं आता, तो फिर और जाके डिटेल में बात करना पड़ती है। तो जब डिटेल में बात आगे कर रहे थे, उपयोग लक्षण बता दिया, त्रिकालिक लक्षण बता दिया, तो फिर वो 8 तरह की मान्यताएं, जिन मान्यताओं में कर्मों की ही विशेष अवस्थाओं को परात्मवादी जीव कहता है। परात्मवादी कहा था ना, परात्मवादी किसे कहते हैं? देखो द्रव्य शुद्ध बहुत अच्छा साधन है। एक शब्द की तह में आप घुसोगे ना तो उस शब्द की ताकत बहुत होती है। शब्द कुछ नहीं होते, लेकिन पुद्गल द्रव्य की अपनी एक ताकत तो होती है ना। तो और वो निमित्त रूप से उसका कहा भी जाता है कि वो आपको प्रभावित करता है। जैसे भाव श्रुत तक पहुंचाने के लिए द्रव्य श्रुत को कारण कहा जाता है। और सबसे पहले हमने जब समय सार पढ़ना चालू ही किया था, तो हमने जयचंद जी छावड़ा का एक मंगलाचरण पढ़ा था, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में वाचक वाच्य नियोग। वो मालूम क्यों लिखा था जयचंद जी छावड़ा ने? उन्होंने ये कहा था ये समय सार नहीं है, लेकिन ये समय सार तक ले जाने का कारण है, इसलिए ये बात लिखी। हम तुम्हें एकत्व व्यक्त समय सार दिखाएंगे, लेकिन वो एकत्व व्यक्त समय सार ये नहीं है। इसकी रचना तो कैसे हुई है? स्पर्श रस गंध वर्ण से हुई है। और मैं जो समय सार हूं वो कैसा है? वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक नियोग होता है। और ये जो नियोग शब्द है ना, नियोग, कई प्रश्न ऐसे करणानुयोग में उठते हैं। जैसे कि प्रश्न उठा वहां पे कि हमें ये ही पत्नी क्यों मिली, हमें ये ही पति क्यों मिला, समझ में आया? और भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो एक पॉइंट पर आकर क्या होता है, पहले तो आप कर्म की व्यवस्थाएं समझाते हैं कि तुम्हें कौन सी पति मिली, कौन से पत्नी मिले, कौन सा देश मिला, एक तरह तक कर्म की व्यवस्थाएं बताते जाएंगे। लेकिन जब इसी प्रश्न को बढ़ाते चले जाते हो तो मान लो एक उत्तर आता है, सब नियोग की बात है। ये नियोग शब्द क्यों कहलाता है? अब वास्तव में नियोग एक ऐसा शब्द है, ऐसा होना था सो हो गया, बस इतनी बात समझाने के लिए नियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। यही होना था। लेकिन चूंकि नियोग हुआ है ना, तो नियोग को तुम वस्तु मत मान लेना। नियोग होता है। नियोग अकार्यकारी नहीं है।
नियोग का अपना महत्व होता है, लेकिन नियोग को वस्तु नहीं मानना, इस बात का ध्यान रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म तक ले जाने वाला है, वाचक समय सार वाच्य समय सार तक ले जाने वाला है, लेकिन वाचक समय सार को समय सार मत मान लेना, लेकिन नियोग जरूर मानना, उसे एकदम अकार्यकारी मत मानना। तो इसीलिए शब्दों में ये सारी चर्चाएं करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम किसी शब्द की तह में जाते हैं तो हमें उसके बहुत सारे विशेष विशेष अर्थ मिलते हैं, जो हमें इस टीका में भी देखने को मिलेंगे। ऐसा ही एक शब्द प्रयोग किया था, परात्मवादी। कौन है परात्मवादी? पर को आत्मा कहने वाला वो परात्मवादी है। एक लाइन में तो इतना उत्तर हो गया। लेकिन ये पर क्या होता है जिसे एक जीव आत्मा कहता है? तो वो पर के 8 वेद किए थे। वो 8 वेद मूल में तो 3 वेद थे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। लेकिन जब उनको ही आप एक्सटेंड करते हो तो कितने हो जाते हैं? 8 वेद बन जाते हैं। तो फिर वो 8 वेदों में ये कहता था कि ये शरीर ही आत्मा है, कोई कहता था ये द्रव्य कर्म ही आत्मा है, कोई कहता था ये राग जो उत्पन्न हो रहा है ना यही आत्मा है, जो सुख दुख का वेदन होता है कर्मोदय के कारण यही आत्मा है। इस तरह की बातें कही। तो जब उसको समझा दिया कि ये सब बातें व्यवहार में से कदाचित कह दी जाती हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है ये सब काय की पर्याय हैं? पुद्गल की पर्याय हैं। तो जब मेरे अंदर इन पुद्गल का पर द्रव्य का कोई प्रवेश नहीं है, तो ये जो तू पुद्गल के कारण 8 वेद खड़े कर रहा है, ये आत्मा का स्वरूप कैसे हो सकता है? ये बात समझाई। तो अब जब भीतर की तरफ आगे बढ़ते हैं, पहले तो ये कह दिया कि तू पुद्गल द्रव्य नहीं हो सकता। जब तू पुद्गल द्रव्य नहीं हो सकता तो तेरा पुद्गल कैसे हो सकता है? ठीक है ना, बात कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट बात है। लेकिन अब इसके भीतर घुसना पड़ेगा। कैसे? कि ठीक है हम लोग कहना सीख जाए समय सार पढ़ के, मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, ये तो भैया पुद्गल की पर्याय है, शरीर जो कहना सीख गए। लेकिन अब कहते हैं अंदर आओ। तुम अल्टीमेटली तो अपने आप को मान क्या रहे हो? स्पर्श ही मैं हूं, रस ही मैं हूं, गंध ही मैं हूं, है ना? यही मान रहे हो। कैसे मान रहे हो? सर्दियों के मौसम में काला पड़ जाता है कौन? शरीर में कौन पड़ जाता है? थोड़ी मॉइस्चराइजर क्रीम लेके आओ, है ना? कैसी रूखी रूखी त्वचा हो जाती है सर्दियों में। तो कौन की? शरीर वरीर की नहीं, मेरी बहुत गहरी आत्मबुद्धि है भीतर में जाके, और ये आचार्य कुंद जानते हैं। और इस आत्मबुद्धि को निकालने के लिए उतने गहराई में जाकर ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर के ऑपरेशन से क्या होगा? तब जाकर ये लिखना पड़ा उन्हें कि अभी तुम्हें इतने में समझ में नहीं आई थी, मैं पुद्गल नहीं हूं। जो तुम पुद्गल की पर्यायों को मैं मानते हो, हमें वहां जाके ऑपरेशन करना है। और इसलिए एक शब्द पकड़ा दिया, अरस। विचार करो, नहीं विचार करोगे कुछ नहीं पता चलेगा। अब वो अरस का विचार करोगे तो 6 पॉइंट मिलेंगे। 6 पॉइंट अरस के, 6 पॉइंट अगंध के, 6 पॉइंट अरूप के, अशब्द के और अस्पर्श के। अब इनका क्रम, चूंकि पहली इंद्रिय कौन सी आती है? स्पर्श की आती है, तो फिर उसी क्रम से बातें आगे बढ़ाएंगे। अस्पर्शी हूं। ये सब गाथाओं को पढ़ने के बाद भजनों की शैलियां बदल गई थी। नहीं तो पहले जब क्या थे, गुरुदेव के पहले भजनों में भगवान दिखता था, और भगवान बड़े पर रूप से दिखता था। जैसे अभी नया वर्ष आया तो अपने आराध्य की भक्ति करने उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़, और सब जगह उमड़ी। अपने आप को बड़ा मत समझो कि तुमने सुबह उठ के कल प्रक्षाल कर लिया और पूजा कर ली और शांति धारा कर ली, जो लोग कर रहे हैं। अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो। तो महाकाल मंदिर में चले जाओ, मतलब गोवा में भीड़ होगी तो महाकाल में भी थी, है ना? हाँ, ओमकारेश्वर में थी। 4 जनवरी तक VIP दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, क्योंकि इतनी जनता उमड़ती है। तो ये क्यों उमड़ती है भीड़? इसलिए उमड़ती है भगवान के दर्शन करो और लाइसेंस लेके आ जाओ साल भर पाप करने का। पहले दिन तो मुंह दिखा दिया था तुम्हें, अब और क्या चाहिए कि रोज दिखाएं, है ना? और ठीक है, और हमारे निरतिचार पाप होता रहे। उस पाप करने में कोई वो नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, साल के पहले दिन हम सब में शिखर होके आ गए, हम तिजारा होके आ गए, हम महावीर जी होके आ गए। अब क्या मिल गया? लाइसेंस लेके आ गए। साल भर ना तुम्हें याद आ जाना
और तुम जिसे देख रहे हो वो तो याद आनी नहीं चाहिए, तुम जिस आत्मा को देख रहे हो वो तो याद आनी नहीं चाहिए। तो ऐसे करके जैसे हम दुनिया में कपट करके सबको मूर्ख बनाते रहते हैं, तो वही चेष्टा हमारी मंदिर में भगवान के प्रति भी रहती है ना, कि देखो तुम्हारा कोटा खत्म 1 जनवरी को। और ये प्रायः प्रतिदिन होता है। जो लोग ऐसा करते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप पहले दिन की शुरुआत भगवान के नजदीक करके आए तो कोई गलत किया है, या रोज सुबह उठ के आप मंदिर जाके भगवान को देखते हो तो गलत, ये नहीं है। अरे हम तो कहते हैं भगवान को पहले दिन देखना या सुबह उठ के सबसे पहले देखना इस बात का सूचक है कि दिन भर चलने वाले शुभाशुभ भावों में मुझे वो तत्व हमेशा याद रहना चाहिए जिसे भगवान देख रहे हैं, और मैं तो उससे जोड़ने के लिए जाता हूं, शुभाशुभ भाव में मंडराने के लिए नहीं जाता हूं। समझ में आया? लेकिन ऐसा नहीं चलना चाहिए कि भगवान को हमने भाई के वहीं निपटाया और बात खत्म हो गई। तो पहले भी भक्तियों में है ना, पहले भगवान दिखता था, और कितनी आज भी बनती है उस तरह की भक्तियां। जिन लोगों को इस आत्मा की रुचि नहीं होती तो वो ऐसे ही कहते इसी तरह की भक्तियां बनाते हैं, कभी तू बीरा लगता है, कभी तू पारस लगता है, कभी तू आदिनाथ लगता है। अरे तो कभी कभी क्या ये भगवान बदल रहा है क्या? है तुम्हारा दिमाग खराब है तो तुम्हें कभी ये लगता है कभी वो लगता है। तुम्हारा दिमाग यदि सही जगह ठिकाने पे आ जाएगा तो तुम्हें वो वास्तव में महावीर अपनी पर्याय से नहीं लगेगा, वो वास्तव में निर्खत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, तुम्हें ऐसा भगवान लगेगा। तो पहले तो इतनी स्थूल भक्तियां बनती थी, और स्थूल भक्तियां यदि नहीं भी बने, थोड़ी सी सूक्ष्म बनेंगी तो भी वो भगवान ही भगवान को देखती रहती थी। लेकिन जब ये सब चीजें मिली, जिस किसी को भी मिली, चाहे वो वर्णी जी को मिली हो, चाहे वो दादा को मिली या और विद्वानों के पास जो आई, तो उन्होंने भक्तियों की धारा बदल दी। हम ये कहना सीखे, गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा, आत्मा अनादि से ज्ञायक है, सुख कारक है। काय से सीखे हुए? समय सार को हटा दो, ये भक्ति बोल के बताओ। चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। ये कहां से सीखे? समय सार से तो सीखे। पूरी धारा बदल, बच्चों को सिखाना चालू किया। बच्चों जो छोटे छोटे से बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों के बीच में जाके पाठशालाओं में गीत गुनगुनाने लगे। वो क्या कहते हैं, मैं हूं आत्मा परमात्मा, मैं तो आनंद का आनंद का धाम। और यहां से बातें चालू हुई, और फिर उनको ये समझाना चालू किया कि मैं काला नहीं, मैं गोरा नहीं। ये क्यों बताया? ये अरस अरूपी अगंधम के बाद की ये धारा है ये पूरी, कि पुद्गल के गुणों से भेद विज्ञान कराना बच्चों को सिखाना चालू किया, छोटे छोटे से बच्चों में। और हमें भी यही सीखना है जो उन बच्चों को सिखाया जाता है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण। यही तो सीखना है। जहां भूख का काम नहीं है, जहां प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो बेचैन इसी में हो रहे हैं। तो किसके लिए ये? अरे ये बच्चों की कविता है। तो तुम्हें क्या सीखना है? क्या सीखना है? ये समय सार का ही सरलीकरण है, और कुछ नहीं है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, पढ़ लो आप। मैं रंग राग से भिन्न, वेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। क्या है ये रंग राग? रंग यानी यही, और राग यानी वर्णादि अनुराग आदि। वर्णादि यानी होता है रंग, और राग आदि यानी होता है वो रागादि अध्यवसानादि भाव। ये कहां से सीखे? मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। कहां से सीखे? यहीं से सीखे। ये गुरुदेव, ये धारा पहले नहीं थी, ऐसी बात नहीं है, थी तो, लेकिन ये टंकोत्कीर्ण गायक किसी को नजर नहीं आता था। और ये समझ लो कि समय सार का एक तरह से पुनरुद्घाटन किया। गुरुदेव ने छोड़ा नहीं एक सेकंड के लिए कि समय सार, और हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए प्राण के अंत तक, है ना। अंत कंठ गदे ही पाणे हिम, एक गाथा है, कंठ में हलक में प्राण आ जाए ना, उसकी भगवती आराधना की गाथा है। तो भगवती आराधना कार तो ये लिखते हैं कि कंठ में प्राण आ जाए तो भी जिनवाणी का स्वाध्याय मत छोड़ना। तो जिनवाणी में क्या है?
यही वाच्य समय सार तक पहुंचने का जो उपदेश है वो मत छोड़ देना। कंठ गदे ही पाणिम साहुणाम, क्या है इस तरह के कादब, वो शास्त्रों का अभ्यास ही करते रहना चाहिए। हलक में प्राण आ जाए, हलक में प्राण आ जाए तो क्या करना, और ये कितनी स्वतंत्र काम है। अच्छा, हलक में प्राण आने के बाद स्वाध्याय कैसे करोगे? तुम तो वेंटिलेटर पर पड़े हुए हो, कैसे करोगे? कंठ में यदि विद्या पड़ी होगी तो उसका जो विचार है ना, वो विचार ही स्वाध्याय है। उसके लिए याद करना जरूरी है। अरस के, अरूप के, अगंध के पूरे बोल याद होना चाहिए। कैसे याद होंगे? तो बहुत मुश्किल काम है। हमें तो दो लाइन की गाथा याद नहीं होती। वही मैं कह रहा हूं, होंगे आपको याद है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं। अभी पहले दो बोलों पे फोकस करो, पहले दो बोलों को 5 में लगाना है। कहां से शुरू किया था हमने? थोड़े से 6 ही बोलों को हल्का हल्का पिछली जो चर्चा अपनी हुई थी उसमें छेड़ा था। पहला तो ये है कि मैं चूंकि पुद्गल द्रव्य नहीं हूं, मैं चूंकि पुद्गल द्रव्य नहीं हूं, तो पुद्गल द्रव्य के गुण मेरे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। पहला तो ये हो गया। और दूसरा, मैं खुद भी रसगुण नहीं हूं। दूसरा चीज, दूसरे बोल क्या हुआ? देखो इधर से ही पढ़ते हैं अपन, बस पहले दो बोल पढ़िए, है ना। टीका है ना, आज से ऑफिशियली टीका चालू करते हैं ना। उस दिन तो हमने नॉर्मल पढ़ लिया था। जीव निश्चय से पुद्गल द्रव्य से अन्य है, इसलिए उसमें रसगुण विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है रसगुण विद्यमान? क्योंकि वो खुद पुद्गल द्रव्य नहीं है। रसगुण होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? उसे पुद्गल होना चाहिए ना। और पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने से स्वयं भी रसगुण नहीं है। बस ये दो चीजें समझो, खुद रसगुण नहीं है, खुद रसगुण जीव, ये मैं यानी जीव। अब मैं ऐसे बोलता हूं तो पूरा शरीर ही सब दिखता है ना, लेकिन मैं जिसका उपयोग लक्षण पूर्व में कह के आए, ऐसा उपयोगात्मक ज्ञान स्वभावी मैं, ज्ञानानंद स्वभावी, अस्थि इतनी सी है। आप वो पूरी पढ़ोगे ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, अस्थि बस इतनी सी है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, बस बात खत्म। उपयोग केवल एक में, बात खत्म। ये एकत्व इतना ही है। एकत्व व्यक्त आत्मा बताया है ना, इसमें एकत्व तो इतना ही है, बाकी जितना है वो सब क्या विभक्त है। बाकी पूरा पढ़ लो, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, तो आपको विभक्ति विभक्त मिलेगा। एकत्व इतना ही सा है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। इस गाथा में एकत्व कितना है? चेतना गुणम। देखो इस गाथा में इतना ही सा है एकत्व, चेतना गुणम। बाकी क्या है? विभक्त है। विभक्त मतलब किससे नहीं हूं, कैसा नहीं हूं। जो नास्ति है ना, वो पूरी गाथा में दी हुई है। अस्थि तो एक लाइन की है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, चेतना गुणम, और बाकी अरसम नास्ति, अरूपम नास्ति। ये नास्ति ही नास्ति हो गई ना। तो ऐसी ही नास्ति की यहां पर चर्चा चल रही है कि मैं, जो मैं हूं ना, चेतना गुण वाला मैं, वो कैसा? कहते हैं ये चेतना गुण वाला, ये खुद चूंकि पुद्गल द्रव्य नहीं है, तो पुद्गल द्रव्य जब नहीं है तो ये रसगुण किसका होता है? पुद्गल द्रव्य का होता है। पुद्गल द्रव्य नहीं होने से पुद्गल द्रव्य का रस मुझ में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि मैं चेतना हूं तो मैं खुद रस नहीं हूं ना। बात समझ में आ गई? मैं खुद रस नहीं हूं, दूसरी बात, और मुझ में रस नहीं है, ये पहली बात। मुझ में रस नहीं और मैं खुद रस नहीं। समझ में आ गया? अब बाकी के 4 बोल आप बोल दो, हो गए आपको 10 बोल याद। देखो, मैं पुद्गल द्रव्य से अन्य होने से मुझ में रसगुण नहीं, इतनी बात। अब आगे बोलो, मैं पुद्गल द्रव्य से अन्य होने से मुझ में गंध नहीं, मैं पुद्गल द्रव्य से अन्य होने से मुझ में रूप नहीं, मैं पुद्गल द्रव्य से अन्य होने से मुझ में स्पर्श नहीं, मैं पुद्गल द्रव्य से अन्य होने से मुझ में शब्द नहीं। समझ में आ गया? बस कितने बोलो? 5 बोल याद हो गए, 42 बोल याद करना है। अब ऐसे ही दूसरे कर लो तो 10 बोल याद हो जाएंगे आपको। सब समाधि की तैयारी करवा रहे हैं, कल से आना बंद मत कर देना। हाँ, समाधि मतलब वही नहीं होता। लोग वाग तो पत्थर को समाधि कहने लगे आजकल, ये उनकी समाधि है, हमारे दादाजी की समाधि है। अब पत्थर में दादाजी कहाँ है? समाधि आत्मा का गुण होता है, आत्मा का लक्षण है समाधि। समाधि की तैयारी मतलब 24 घंटे समाधि में रहो,
और उसी में एक पॉइंट आ जाएगा। बस जब आप बस उस पॉइंट आ जाएगा, बस छोटे दादा ने आखिरी के 8-10 साल एक ही काम किया। मौत कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, हिचकी आने जैसा काम है। बस आप समाधि में हो, हिचकी आ गई तो समाधि हिचकी हो गई, और आप समाधि में हो, मरण आ गया तो समाधि मरण हो गया। और क्या होता है, आपको हिचकी आई तो हिचकी में नहीं, समझ में आया ना? तो समाधि हिचकी है क्या नहीं वो? तो ऐसे ही समाधि में रहते समय मरण आ जाए तो मरण में नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं मरता ना, तो इसी का नाम समाधि मरण है। जमाई आने और हिचकी आने से बड़ी घटना नहीं है। तो दादा फिर बोलते थे कि अच्छा, और इतने बिलक बिलक के मरे, इतने तड़प तड़प के मरे, इतने उपसर्ग हुए मुनिराजों पे, इसको आप हाईलाइट क्यों नहीं करते? कहते भाई जितनी कहानी जानते हो ना, मुश्किल से मरने वाली जितनी कहानी जानते हो ना, वे बस उतनी ही है, बाकी सब तो आराम से मरते हैं। वे बस उतनी है जितनी तुम बता रहे हो। जितनों पे उपसर्ग हुए हैं ना, वे बस उतने ही हैं, बाकी तो बढ़िया मजे मजे में मोक्ष जाते हैं। मोक्ष मजे मजे में होता है, उपसर्ग परी से उनको हाईलाइट करके मोक्ष नहीं होता है। क्योंकि सुख रूपी साध्य को पाने का साधन दुख रूप नहीं हो सकता। यदि आप उसे दुख रूप मानोगे तो ये संवर निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। मोक्ष तत्व संबंधी तो है ही, लेकिन संवर निर्जरा तत्व, क्योंकि संवर निर्जरा क्या होता है? साधन। साधन सुख रूप है कि दुख रूप है? संवर निर्जरा सुख रूप है कि दुख रूप है? तो फिर बोलो, आपने हाईलाइट कर दिया मोक्ष जाने में उपसर्ग परिचय, उपसर्ग परिचय, इतने उपसर्ग। क्या कहते हैं, सुखमाल मुनिराज को कौन ने खाया था? श्याली ने खाया, सुकौशल को सिंगनी ने खाया, गजोधर क्या नाम था, गज कुमार मुनिराज के ऊपर सीढ़ी जली, वे उतने ही हैं बस। बाकी सबके तो मजे मजे में मोक्ष होते हैं, जितने तुमने प्रथमान योग में पढ़े उतने ही हैं। और वे जो क्या कहते हैं, स्वर्ण भद्रकूट से कितने 1 करोड़ 2 करोड़ जितने मोक्ष गए, उनकी कहानी बताना। कितने कितने तीर्थंकर आते हैं याद, उपसर्ग परिचय वाले। और बाकी जो 2-2 5-5 करोड़ मोक्ष जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? मजे मजे में जा रहे हैं। समझ में आया ना? पेपर में कौन की न्यूज आती है? ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर छप के आता है, तो हम वो पेपर और न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल देख के ऐसा लगता है पूरी दुनिया में कितना हाहाकार मचा हुआ है। बिल्कुल नहीं मचा है। 15 दिन न्यूज़पेपर न्यूज चैनल देखना बंद कर दो तो लगेगा राम राज्य चल रहा है। हाँ, क्या वे उतनी है बस जितनी पेपर में आ रही है बुरी खबरें। बाकी सब तो सब अच्छा है। वो पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति, और इतने सारे जो अच्छे से रह रहे हैं, वो एक एयर इंडिया का फ्लाइट जो है क्रैश हो गया, तो उसके कारण तुम कितना ज्यादा टेंशन अपने दिमाग में ले लोगे। और हर दिन लाखों हजारों फ्लाइट उड़ रही हैं, अच्छे से उड़ रही हैं, अच्छे से वे सब बोलो तो ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं कि नेगेटिव में? लेकिन बोलो आप न्यूज़पेपर एक खबर पढ़ लेते हो तो बस तुम्हें हर आदमी पे शंका हो जाती है, हर आदमी पे शक करने लगते हो, नेगेटिविटी से भर जाते हो। समय सार पॉजिटिविटी से भरने वाला है। औदायिक भावों की विचित्रता बताता है न्यूज़पेपर, और पारिणामिक भाव को उद्घाटित करता है समय सार। अब दिन की शुरुआत समय सार से होना चाहिए कि औदायिक भाव की विचित्रता से होना चाहिए? और ये कोई बहुत बहुत गौरव की बात नहीं है उपसर्ग परिसरों की चर्चा करना, बहुत गौरव की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जिन पे उपसर्ग हो रहा है वो किसी पाप के उदय में ही हो रहा है ना? इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आज कोई जेल में है तो क्यों जेल में है? क्योंकि अपराध करके आया है ना। तो अब आपको भैया आपको नमस्कार हो, आप जेल में हो, धन्य हो आप जेल में हो, आपने इस जेल के परिसर को सह लिया, धन्य हो। अरे भैया वो अपराध करके आए हैं। तो जिन पे उपसर्ग हो रहे हैं वे अपराध करके आए हैं, जिन उन उपसर्ग नहीं हो रहे उनने कोई अपराध ही नहीं किया पूर्व में, तभी तो मजे मजे में चले गए। इतनी सी बात समझो ना। और हमने जब हाईलाइट किया उपसर्ग परिचय को तो क्या लगा हमें? हमने अपराध को कद्र दी, उदय को कद्र दी, कर्मों को कद्र दी। कद्र मतलब इज्जत दी। समझ में? सम्मान हमारे दिमाग में किसका था? उपसर्ग परिचय का सम्मान मतलब कर्मों का सम्मान। और कैसे? बस परम समाधि में स्थित होकर मोक्ष चले गए। अरे कोई रोचकता ही नहीं है। पंच कल्याण इनका क्या करवाओ? जितना भगवान का पंच कल्याण देखा है आपने? कोई एडवेंचर ही नहीं है। एडवेंचर मतलब दुख, तो ये दुख का आकर्षण है, एडवेंचर का आकर्षण। हम सबका जो आकर्षण है ना, पैराग्लाइडिंग पैराक्लिम्बिंग काय के लिए करता है आदमी? दुखी होने के लिए, क्योंकि आराम से जिंदगी चल रही है, कोई एडवेंचर ही नहीं। ये झूला झूलता ऊपर जाके घूम जाता है, वो ऐसा काय के लिए? दुखी होने के लिए कि तुम्हें एहसास होना चाहिए तुम मरे, तुम्हें लगी है ना, तुम ठोके पिटे कुटे। तो क्या पुराना नरक गति में भी उछला है ना वो नीचे से ऊपर, तो एडवेंचर याद आता है।
है ना। जब सीधे पहले नरक में जाता है तो फिर क्या होता है, बाउंसिंग होती है ऊपर की तरफ, फिर उछलेगा, कितनी कितनी योजन उछलता है। तो ऐसे ही वो नीचे बलून लगा के उछलता है तो क्या क्या याद करता है, नरक गति याद करता है अपनी पुरानी, तब जाके तो वो चीजों में थोड़ा सा रुचकता आएगी। ऐसा ही इसका आकर्षण है, दुख का आकर्षण। नहीं नहीं, पहले तो आ चिल्लाएगा डर के, फिर जब नीचे से आएगा हाँ सेफ है ना, अब सेमर तरु जो तल जो पत्थरों पे नहीं गिरा मैं, तो इस बात के लिए हाँ चलो अच्छा हुआ है ना। और वहां तो गिरेगा तो फिर वही ऐसे ही परमाणु मिलते हैं वहां पे नरक गति के, कि वहां पर तो बस वेदना ही वेदना है, जहां भूमि पर सत दुख ऐसो बिच्छू सहज डसे नहीं तिसो। तो यहाँ पर लगता तो है कि गिरा गिरा मरा मरा मरा, लेकिन मरने के बाद हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ भाई, ठीक है सब ओके है, तो फिर उछलता है। तो इसलिए फिर बार बार जाएगा, फिर बार बार जाएगा। विषयों का आकर्षण भी ऐसा ही है। दुखी होने में थोड़ा सा जो सुख की कणिका का एहसास होता है हल्का सा, वो सुख की कणिका और दूसरी कुछ नहीं होती है, जहां उसने सत्ता मान रखी है वो सुरक्षित है, यही सुख की कणिका है, और इसके अलावा सुख कुछ नहीं है। जैसे आप पैराग्लाइडिंग पैराग्लिम्बिंग करके ऊपर से आए, आपने सत्ता कहां मानी थी शरीर में, आपको लगा हाँ सत्ता सेफ है। सत्ता का सेफ, सत्ता का सुरक्षित होना, इस बात का आश्वासन, यही सुख है पूरे विश्व में, इसके अलावा कहीं सुख नहीं है। और आचार्य भी हमें यही बता रहे हैं कि तुम्हारी सत्ता कहां पर है और वो सदा सुरक्षित है। जब सोचो, जब दुनिया के एडवेंचर में हमें एक क्षण को यह एहसास होता है कि ये शरीर जिसमें हमने सत्ता मानी है ये सुरक्षित है, इस बात का आश्वासन मिलने पर जब आनंद आ जाता है, तो जब आपको आपकी परम सत्ता हमेशा सुरक्षित है, इस बात का एहसास होने पर कितना आनंद आएगा। युक्ति की बात है ये, तो इस सत्ता को तुम कितनी सुरक्षित रखना चाहो, कितना ही रखना चाहो, एक ना एक दिन तो जाएगी ही, मैली कुचैली मटमैली है ना, सड़ेगी गलेगी, ये तो होगी ही ना। असुचि भावना में यही तो चिंतन किया जाता है। लेकिन जब हमें इस तो भी एहसास हो जाता है कि हाँ हमारी ये सत्ता सुरक्षित है, तो हमें लगता है हाँ बढ़िया है, सब बढ़िया है। हवाई जहाज में उड़ गए, समझ में आया, समुंदरों के नीचे चले गए, पहाड़ों पर चढ़ गए, तो उन सब में हम पहाड़ पर गए, झंडा गाड़ कर आए, वो सुख नहीं है। आप झंडा गाड़कर आ गए, आपकी सत्ता टिकी रही, बनी रही, ये आश्वासन सब जगह ये चलता है। अमरनाथ यात्रा गए, बद्रीनाथ पर गए, उतने चले गए हम, इतने भयंकर ट्रैक पर, जैसे 80 85 90 साल का कोई महिला पुरुष कोई चला जाए ऐसी जगहों, और वो आके क्या कहे, ये भैया अमरनाथ कर आए। सुख अमरनाथ का नहीं है, अमरनाथ कर आए सत्ता के सुरक्षित होने का आश्वासन लेकर आ गए, बस उतना ही सुख है विश्व में। यही आप जो खाते हो, तो हमने खा लिया और हम बचे रह गए, हमारी ये सत्ता टिकी रह गई, यही सुख है। यदि खा के निपट जाते, तो बीमार पड़ जाते, सत्ता डगमगा जाती, तो क्या होता, तो वही खाना क्या हो जाता, दुख बन जाता ना, जिस खाने को आप सुख का कारण कह रहे हो। और सब जगह लगा लो, आपने क्या कहते हैं वो 9 सेकंड में पता नहीं कितने किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है, फरारी चलती है वहां पे, फरारी वर्ल्ड है दुबई में, है ना, मतलब कुछ सेकंड्स में बहुत तेज, अरे मेरे हिसाब से 600-650 किलोमीटर, कितने किलोमीटर की रफ्तार से वो चलने लगती है। लेकिन जब वो, और मालूम कितने घंटे का ट्रैक होता है वो, मेरे हिसाब से 56-57 सेकंड का, वो 56 वो लोग बताते हैं, मैंने तो किया नहीं है और मेरे को कोई ऐसा वो भी नहीं है ना, अपनी सत्ता का, अपनी बड़ी मुश्किल से मिली इस मनुष्य पर्याय का ऐसा दाव खेलने का कोई शौक नहीं है ना। वो 56 सेकंड के बाद लोग आके बताते हैं कि 56 सेकंड लोगों को ऐसे बीते जैसे कि 56 घंटे हों। 56 सेकंड ऐसे लगते हैं। 56 सेकंड का छोटा सा ट्रैक होता है, उसमें मानो उसके बाद क्या मजा आया। 56 सेकंड में तो लगता गए, लेकिन बाद में मजा किस बात का आया, सत्ता रह गई, जहां हमने सत्ता मानी थी वो रह गई, इस बात का आश्वासन ही सुख है। वो उसमें जो आप करके आए हो ना 56 सेकंड में इतनी तेज, उसमें कोई सुख नहीं है। और पहले आप पता करते हो कितने लोग मरे, तो पहले आप आश्वासन लेते हो मेरी सत्ता टिकेगी कि नहीं, ये आश्वासन लेते हैं ना, कहते अरे कोई नहीं मरा, वो एक मरा था तो पहले से ही दिल का मरीज था, उसे यहां नहीं तो कहीं और मरना ही था, है ना, तो कहते तुम नहीं मरोगे, तो हम आश्वासन लेके ही बैठते हैं उसमें।
समझ में आया? और फिर बाहर निकलकर भी आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ, जहां हमने सत्ता मानी थी वो सुरक्षित रह गई। तो किसका सुख मिला? जिंदगी में भी हमें क्षणिक सुख उसका ही मिलता है जहां हमने सत्ता मानी थी वो सत्ता सुरक्षित रह गई। आचार्य तुम्हें परम सुख का लक्षण बताते हैं, तुम्हारी सत्ता तो वो है जो सदा सुरक्षित है। तो उसका आश्वासन लेके यदि परम सुख हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? लोक में भी तो सुख उसका ही मिलता है। तो यहां पर वो सत्ता ही का तो निर्णय करवा रहे हैं, और क्या निर्णय करा रहे हैं। समझ में आया? तो अब ये जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, कहते हैं इनमें आप अभी पुद्गल से हमने भेद विज्ञान कराया, इतने में समझ में नहीं आई, उसके भीतर जाओ। अभी भीतर जाकर फिर भेद विज्ञान करा रहे हैं कि तुम पुद्गल द्रव्य नहीं हो। तो जब पुद्गल द्रव्य नहीं हो तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है ये रस, ये तुम में कैसे हो सकता है? 5 हो गए, अब बाकी के 5 बोल दो आप। मैं स्वयं रस गुण नहीं, मैं स्वयं रूप गुण नहीं, मैं स्वयं गंध गुण नहीं, मैं स्वयं स्पर्श गुण नहीं, मैं स्वयं शब्द नहीं, है ना? ये हो गए 10 गुण याद, 32 ही तो बचे अब। तो मैंने बोला ना, ये आपको पूरे 42 याद होंगे। ऐसे ही करके अब आगे के 2 भी अपन याद करेंगे, क्योंकि इन 5 में अपन बहुत उलझे पड़े हैं। लोग बाग कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि देखो हमें तुम गोली मार दो, लेकिन हम गाली नहीं सुन सकते, अपमान नहीं सुन सकते। तो ये अपमान नहीं सुन सकते, इसमें पड़ा है ना कुछ कि मतलब वो शब्द मुझ में घुस जाएंगे। तुमने जो गाली बकी, तुमने जो गलत शब्द बोले, लोक में भी कहावत चलती है ना, क्या कहते हैं, अस्त्र का मारा हुआ तो एक बार मरता है, लेकिन शब्द का मारा हुआ हर पल मरता है। तो क्यों मर रहा है हर पल? क्योंकि उसे लगा ये शब्द मुझ में ही घुस गया है, मुझ में ही चला गया। कई बार लोग बोलते हैं देखो वैसे तो सब सही रहता है, लेकिन जब उसके शब्दों के बारे में सोचता हूं ना, तब मेरा खून खौल जाता है। ऐसा बोलते हैं, तो सोचते ही क्यों? जब खून खौल जाता, सोच तुम्हें किसने कहा? तुम इसलिए सोचते हो कि तुम्हें सोचने का तुम्हारे पास कोई दूसरा विषय नहीं है, इसलिए वो सोच रहे हो। तुम्हें ये अरस अरूप अगंध मिल जाएगा तो तुम ये सोचोगे, और इसे सोचने से समता आती है। लेकिन जब किसी की गाली, और वो 25 साल पहले वो मर गया कोई आदमी बोल के, उसके बारे में, उसके शब्दों को सोच सोच के हम आज तक दुखी होते रहते हैं। ऐसी प्रशंसा में भी होता है, सब सिर्फ अपमान में नहीं होता है। अरे कई बार हमें मालूम है कि हम कई जगह गए और लोग आखिरी में फिर हमारे सम्मान में बातें करते हैं। वो जो आदमी हमारे सम्मान में अच्छी लंबी चौड़ी बातें करता है ना, वो 2-4 साल बाद मिलता है तो हमें ही नहीं पहचानता। कई बार, क्योंकि उसके यहाँ तो 100 पंडित आके जा चुके हैं और वो सबके बारे में ही ऐसा बोल जाता है, और अपन उन शब्दों को दिल में लगा लेते हैं। देखो है मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, कोई को परवाह नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने की। यदि दूसरा आदमी तुम्हारे बारे में सोचेगा तो वो खुद के बारे में कब सोचेगा? हर आदमी अपने बारे में सोच रहा है, अपने कन्वीनियंट के बारे में सोच रहा है, अपनी पर्याय के बारे में सोच रहा है, और अपने कंफर्ट के को लेके ही सारा चिंतन है पंचेंद्रीय विषय का। किसी को फुर्सत नहीं है दूसरे के बारे में सोचने की। और हम ये सोच रहे हैं कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचता है या सोच रहा होगा, और उसको चक्कर में अपन लोड ले लेते हैं। देखो अपन ने एक स्टेटस देखा व्हाट्सएप पे, और बाकी उस स्टेटस का इतना डिकोड कर लेते हैं अपन कि देखो इसने ये स्टेटस लगाई है, मुझे जलाने के लिए लगाई होगी इसने। ये स्टेटस ने लगाई है तो मेरे को ऐसा करने के लिए लगाई है, वैसा। कितना लोड है अपन को। पूरा दिन निकल गया, अरे यार हमने आज उनको विश नहीं किया तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। बर्थडे था आज उनका, आज हमने विश नहीं किया। वो कुछ नहीं सोच रहा, वो मजा कर रहा है अपनी जिंदगी में। 5000 लोगों को शादी में किसी ने बुलाया है और तुम शादी में नहीं जा पाए। अब तुम बार बार उससे नजर मिलाने से बच रहे हो कि पता नहीं है क्या सोच रहा होगा, हम शादी में नहीं गए। भैया वो तो ये सोच रहा था कि 5000 को न्योता किया था, 6000 आ गए, तो तुम नहीं आए तो मन मन में तो ये सोच रहा था वो अच्छे नहीं आए, नहीं तो एक थाली केवल लग जाते। और तुम ये सोच रहे हो कि ये मेरे बारे में नेगेटिव गलत सोच रहा हो। कुछ नहीं सोच रहा, कोई कुछ नहीं सोच रहा है। और तुम भी दूसरा क्या सोच रहा है, तुम भी ये सोचोगे तो फिर बेचारा तुम अपने बारे में कब सोचोगे? थोड़ा बहुत दूसरों के ऊपर भी छोड़ दो ना। ऐसे ही हम शब्दों को लेकर, इतना छोटे से शब्द हैं, निश्चित तौर पर इनका वाचक वाच्य नियोग होता है, लेकिन सही शब्दों का प्रयोग सही तत्व तक पहुंचने के लिए करो ना। इन शब्दों का प्रयोग असत कल्पना तक जाने के लिए क्यों कर रहे हो? इस असत कल्पना का तो निराकरण करके आए ना पूरे पूर्व में। सत कल्पना तक पहुंचो, सत कल्पना नहीं, सत स्वभाव तक, क्योंकि सत की कल्पना नहीं होती,
कल्पनाएं असत की होती हैं, सत स्वभाव की तो अनुभूति होती, जिसकी सत्ता हो उसकी अनुभूति होगी, और जिसकी सत्ता नहीं हो उसकी कल्पनाएं होती हैं। ऐसे ही हुआ ना, जैसे गधे के सींग होते हैं, इसकी कल्पना हो सकती है, आप चित्र बना सकते हो गधे के सींग लेके कल्पनाओं में, लेकिन जो होता है उसकी तो अनुभूति होगी ना, जो सत्ता में है। ऐसे ही आत्म स्वभाव तक पहुंचने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करो। इन शब्दों का प्रयोग कहां तक जाने के लिए करो? असत कल्पनाओं के लिए इनका प्रयोग नहीं करना है। और जब आप इसकी अनुभूति तक आ जाओगे, अनुभूति हो जाएगी, तब कहते हैं शब्द भी बाहर चले जाएंगे, क्योंकि भीतर तो हमें शब्द भी नहीं मिले। जिन शब्दों के जरिए हम आत्मा तक आए, हमें तो आत्मा का अनुभव होने पर वो शब्द ही नहीं मिले। देखो, एक बहुत अच्छी बात है कि शब्द जो होते हैं वो विचार नहीं है। शब्द जो होते हैं ना वो विचार नहीं है। जैसे ईंट जो है ना वो मकान नहीं है, लेकिन जितनी ज्यादा ईंटें होंगी उतना बड़ा मकान बना लोगे आप। ऐसे जितने ज्यादा शब्द, मतलब जितना ज्यादा आगम अभ्यास होगा, उतने ज्यादा बेहतर विचारों तक आपका गमन हो सकेगा। जैसे पूरा जो शुद्ध ज्ञान की विशेषताएं है ना, इसी कारण है कि हम शब्दों का एनालिसिस करके, पूरा शुद्ध ज्ञान शब्दों में ही उसका मापदंड तय किया है। कितने अक्षर, कितने पद, ये सब क्या है, ये पद अक्षर वगैरह ये जितने होते हैं ना, द्वादशांग में 18, आचारांग में 18,000 पद, फिर दूसरे में सूत्रकृतांग में 36,000, ये सब क्या है? शब्द ही है ना। तो इन शब्दों के कारण शुद्ध ज्ञान की विशेषता क्यों बताई जाती है? जितने शब्द होंगे, मतलब जितना अभ्यास होगा, उतना ज्यादा विचारों में आपके निर्मलता आएगी, क्लियरिटी आएगी। इससे आप कहां पहुंच रहे हैं? विचारों के जरिए अनुभूति तक जाने में आपके लिए ये सहायक बनेंगे। जो विचार है वो अनुभूति नहीं है। समझ में आया? जो शब्द हैं वो विचार नहीं है, लेकिन जैसे शब्द होंगे आपके पास वैसे जैसे कि अरे आपको मैंने एक काम दे दिया, हम हमारी पर्याय मूलता को भी तो किन्हीं शब्दों में पुष्ट करते हैं। जैसा सुनते हैं, जैसा पढ़ते हैं, जैसा देखते हैं, तो वो सारे शब्द ही तो चलते हैं। जैसे मैं अपना रस रूप गंध का भी जो विचार करता हूं, तो वो भी किस रूप में करता हूं? शाब्दिक रूप में ही करता हूं ना। मुझे कई बार सही में ये लगता है कि आज की जो नई पीढ़ी कई शब्दों को समझती नहीं है, तो मुझे लगता है कि आज से 20 साल बाद कोई पंडित आके प्रवचन करेगा ना, तो वो कर्मों की भर्त्सना करने के लिए गाली का प्रयोग ना करने लगे क्योंकि उसके पास कर्मों की भर्त्सना करने के लिए शब्द ही नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा? ये किसी लेखक ने ये बात कही, जब आप शब्द शून्य हो जाते हो तब आप गाली को उतारू होते हो। और गालियां बहुत थोड़ी होती हैं। ये देखना, आप गली कूचे के जो बच्चे होते हैं, ये 2 शब्द बोलेंगे और 4 गालियां दे देंगे, क्योंकि शब्द शून्य है, अभ्यास शून्य, अध्ययन शून्य, शिक्षा शून्य है ना। इस कारण क्या होगा? अब फ्रस्ट्रेशन तो आ रहा है अंदर में, अब वो कैसे जाहिर होगा? ये जितनी गालियां बनी हैं, बुरी बुरी जितनी गालियां, कैसे? शब्द शून्यता के कारण बनी है। और आचार्यों के पास शब्द शून्यता नहीं है, तो इसलिए उन्हें तुम्हारी भर्त्सना करने के लिए उनके पास बहुत तीखी वाणी है, लेकिन उन्हें किसी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। क्या? यहाँ गालियां शब्द हैं, लेकिन जो गाली दी जाती है, मैं देखे तो बता नहीं सकता हूं आपने किसी व्यक्ति को गाली दी, अब जैसे देखो, एक पुरुष दूसरे पुरुष से आपस में किसी गलत फहमी की वजह से या किसी भी वजह से लड़ रहा है, लेकिन वो याद किसी महिला को कर रहा है, तो इस गाली देने में उस चीज को आप सही रूप में रूपांकित कहां कर पा रहे हो, रेखांकित कहां कर पा रहे हो? आपको किसी को मां को याद करना पड़ रहा है, बहन को। कितने ज्यादा निकृष्टता की पराकाष्ठा है ये। किसी व्यक्ति को, 2 लोग आपस में लड़े, जिस व्यक्ति को वो याद कर रहे हैं, किसी की मां को, किसी की बहन को, उनका तो कोई लेना देना नहीं है इस प्रसंग में, लेकिन तुम कितने शब्द शून्य हो चुके हो कि तुम्हें अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करने के लिए एक्चुअल में कोई वर्ड नहीं मिल रहा इस प्रसंग में बताने के लिए। यदि तुम्हारे पास हो तो तुम किसी अन्य व्यक्ति को क्यों याद करोगे जिससे इसका कोई वास्ता नहीं। ये शब्द शून्यता है। तो मुझे दुख होता है इस बात का। लोग कहते हैं ज्यादा पढ़ना छोड़ दो, अभ्यास छोड़ दो, तो मुझे लगता है आने वाले समय में यदि कोई प्रवचनकार आएगा 20 साल बाद, नई पीढ़ी का, जिसके पास शब्द नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा? कर्मों के लिए भी ऐसी गालियों का इस्तेमाल करने लगेगा क्या? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है।
मैं तो इस बारे में बहुत 4-6 दिन से सोच रहा हूं। जैन शासन में आगम सापेक्ष अनुभव की बात है। हालांकि अनुभव होने के बाद आगम बागम नहीं रह जाएगा, ये युक्ति तर्क अनुमान ये कुछ नहीं रहेंगे, अनुभव रहने के बाद सिर्फ अनुभव रह जाएगा। लेकिन वो जो अनुभव है ना, ये अनुभव सही है, इस बात को वेरीफाई कहां से करोगे, कहां से करोगे? आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने लिखा, जो तुझे अनुभव हुआ उसके बारे में ये सोच कि जैसा उपदेश दिया था वैसा अनुभव हुआ है कि नहीं। और उपदेश तो कुछ और प्रकार का हो, अनुभव कुछ और प्रकार का हो, तो उपदेश चेंज करने मत जाना, अनुभव को उपदेश के अनुसार बनाना। तो इससे क्या सिद्ध होता है? आगम सापेक्ष अनुभव होना चाहिए। आप और सर्वज्ञ की का मिलना इसलिए हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, इतना जरूरी हो जाता है। चलो खैर, शब्द जो है वो विचार नहीं है, विचार जो है वो अनुभव नहीं है। लेकिन आपका विचारवान होना आपको अनुभव में ले जाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इस बात को समझना। निमित्त है विचार, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि वो विचार, यदि विचार शून्यता हो तो ये क्यों बाध्यता रखी कि 8 साल से छोटे बच्चे को सम्यक दर्शन नहीं होगा? क्यों रखी? क्योंकि आचार्यों ने माना है कि अनुभूति तक जाने के लिए जो विचार प्रक्रिया होना चाहिए उसके लिए क्या जरूरी है? 8 साल का होना जरूरी है। श्रुत ज्ञान का विशेष उघाड़ होना क्यों जरूरी है? संगी पंचेंद्रिय होना क्यों जरूरी है? क्योंकि विचार, आपकी विचार शक्ति आपको अनुभव में ले जाने में कार्यकारी बनेगी। अब देखो, इसका दूसरा अर्थ बताता हूं। हम लोगों को विचार बस एक ही काम के लिए मिला है, हमें मिला है ना विचार, हिताहित की विचार करने सामर्थ्य, कि हम अनुभव में पहुंच जाएं। और यदि हम उस विचार का प्रयोग अनुभव में जाने के लिए ना करें तो फिर क्या होगा? मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था और आपको शपथ ग्रहण समारोह में जाने का पास मिला था। अब प्रोटोकॉल था कि उस शपथ ग्रहण में 2000 लोग ही आ सकते हैं। उस 2000 में से एक पास तुम्हारे पास है और तुम गए नहीं, तो बाद में क्या कहा जाएगा? तुम्हारे पास पास था और तुमने उपयोग ही नहीं किया, इससे अच्छा किसी और को चले जाने देते। आजकल ये बातें होती है कि नहीं? जैसे कोई व्यक्ति ने मेडिकल की सीट ले ली और वो मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वो आईएएस बन जाता है, तो कहते हैं फिर जब तुम्हें आईएएस ही बनना था तो तुमने एक मेडिकल की सीट बर्बाद क्यों करी? सरकार ने इतना खर्चा किया, इतना पैसा लगाया कि तुम एक चिकित्सक के रूप में सेवाएं दोगे, लेकिन तुमने वो सीट बर्बाद करके तुम आईएएस बन गए, तो क्यों बने? अकेला जितने भी रोजगार और आजीविकाएं होती हैं समाज सेवा से जुड़ी हुई होती हैं, सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं होती कि तुम कितना कमा ले रहे हो, कितना पैसा, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत है इस समाज के संचालन में। तो तुमने एक सीट बर्बाद कर दी कि नहीं? ऐसा किया जाता, एक सीट बर्बाद की ना। ऐसे ही हम सब लोग उन निगोद के जीवों से, विकलत तरह से निकलकर कहां पर आए? विचारवान बने। विचारवान जीव बने ना। हमारे पास था, काय के लिए था? विचार करने के लिए था, हित और अहित का विचार करने के लिए था। मिल गया वो पास, हमने यूज किया क्या? नहीं किया। तो फिर हमारा सवाल किया जाएगा। यहाँ लोक में तो इतना सवाल नहीं होता, लेकिन प्रकृति हमसे सवाल करेगी कि तुम्हें विचार करने की सामर्थ्य मिली थी अनुभूति में जाने के लिए, लेकिन तुमने यूज नहीं किया। अब बोलो, तुम्हें हम अनंत काल तक क्यों फिर वापस से विचार करने की शक्ति दे? क्यों मिले? नहीं मिलेगी अनंत काल तक। फिर तुम बेचारे बनने के बाद ये मत बोलना कि अब हमें विचार करने की शक्ति दे दो, क्योंकि जब मिली थी तब नहीं किया। तो अब तुम्हें बेचारे बने रहने के लिए ही तैयार रहना चाहिए। यही तुम्हारी सही डेस्टिनेशन है, क्योंकि हम तुम्हें फिर से विचार करने की शक्ति देंगे और तुम फिर अनुभूति नहीं करोगे। और फिर अनुभूति नहीं करोगे तो क्या होगा? एक सीट बर्बाद होगी। एक आदमी यहां आ सकता था जो विचार करके अनुभूति में जाकर ऊपर गमन कर सकता था, लेकिन तुमने नहीं किया। तो अब क्या होना चाहिए? इनसे छीनो और फिर जाओ 2.5 पुद्गल परावर्तन के लिए। ऐसा है, ये हमें भी ये विचार करने के लिए, ये सामायिक में जाने के बाद अमृत चंद्राचार्य कैसा विचार करते हैं। आचार्य कुंद ने तो उन्हें अरस पकड़ाया था बस, और अमृत चंद्राचार्य अंदर जा जाके इतने 6 विशेषण निकाल के बाहर आ जाते हैं कि मैं अभी 2 विशेषणों पे बात खत्म करते हैं, कल आगे के 2 पर बात करेंगे तो आपको 10 और याद हो जाएंगे। तो पहले 2 अपन रिपीट कर लेते हैं एक बार। पहला क्या है? मैं स्वयं पुद्गल द्रव्य नहीं हूं, इसलिए मुझ में रसगुण नहीं है। और दूसरा, मैं स्वयं रसगुण नहीं हूं। बस इतनी सी बात है। मैं पुद्गल द्रव्य नहीं होने से मुझ में रसगुण नहीं। इसी तरह से आप आगे आगे के गुणों में भी लगा लेना, और मैं स्वयं ही रसगुण
नहीं हूं, ऐसा विचार करके अपने चैतन्य स्वभाव को, उपयोग लक्षण को हम पुष्ट करें इस भावना से।